जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गुरुजी स्टडी सर्किल में। आज हम आपको बीएड सेकेंड ईयर के ज्ञान एवं पाठ्यक्रम के टॉप महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्न को लेकर आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। आज का क्लास बहुत ही यूजफुल होने वाला है। आते हैं प्रश्न संख्या 1 की ओर। ज्ञान वह है जो मनुष्य के मन को प्रकाशित करता है। किसने कहा है? यह कथन जो है किसने कहा है? ऑप्शन 1 है अरस्तु, ऑप्शन 2 है रसेल, ऑप्शन 3 है सुकरात, ऑप्शन 4 है विलियम जेम्स। तो यहाँ जो हो जाएगा एक का ऑप्शन नंबर जो है 2 सही हो जाएगा, रसेल। इसका पूरा नाम है बर्ट्रैंड रसेल। तो चलिए आते हैं अगले प्रश्नों की ओर। प्रश्न संख्या 2 है आगमन विधि संबंधित है। आगमन विधि जो है संबंधित है, किससे संबंधित है? सामान्य से विशिष्ट की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, नियम से उदाहरण की ओर, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ जो हो जाएगा अब प्रश्न संख्या 2 का ऑप्शन नंबर 2 जो है सही हो जाएगा। विशिष्ट से सामान्य की ओर जो है आगमन विधि संबंधित है। और जो है इसका जैसे नियम से उदाहरण की ओर कौन सी विधि है? तो नियम से उदाहरण की ओर जो है ये निगमन विधि है। निगमन विधि है, ये निगमन विधि है। और आगमन विधि का क्या हो जाएगा? तो आगमन विधि का इसका उल्टा रहेगा। उदाहरण से नियम की ओर आगमन विधि और विशिष्ट से समान की ओर, और नियम से उदाहरण की ओर जो है निगमन विधि होगा। चलिए आते हैं अगले प्रश्नों की ओर। ये बहुत ही VVI प्रश्न है, सीटेट और टेट परीक्षाओं में बार बार आता रहता है, तो इसको याद रखिएगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट प्रश्नों की ओर। प्रश्न संख्या 3 है ब्लूम टैक्सोनॉमी के अनुसार शैक्षिक उद्देश्यों को कितने भागों में बांटा गया है? ब्लूम टैक्सोनॉमी के अनुसार जो है शैक्षिक उद्देश्य को कितने भागों में बांटा गया है? ऑप्शन 1 है 1 भाग, ऑप्शन 2 है 4 भाग, ऑप्शन 3 है 5 भाग, ऑप्शन 4 है 3 भाग। तो यहाँ जो हो जाएगा 3 का ऑप्शन नंबर जो है 4 सही हो जाएगा। 3 का ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा भाग है? तो ज्ञानात्मक उद्देश्य, क्रियात्मक उद्देश्य, ज्ञानात्मक उद्देश्य, भावात्मक उद्देश्य और क्रियात्मक उद्देश्य। 3 जो है ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक, ये जो है 3 जो है उद्देश्य है किसका? तो ब्लूम टैक्सोनॉमी का 3 उद्देश्य है ब्लूम टैक्सोनॉमी का। चलिए आते हैं अगले प्रश्नों की ओर। प्रश्न संख्या 4 है कौन सा ज्ञानात्मक पक्ष के अंतर्गत नहीं आता है? ज्ञानात्मक पक्ष के अंतर्गत नहीं आता कौन सा है? तो ऑप्शन 1 है ज्ञान, ऑप्शन 2 है अवबोध, ऑप्शन 3 है स्मृति, ऑप्शन 4 है मूल्यांकन। तो यहाँ जो है 4 का ऑप्शन नंबर 3 जो है सही हो जाएगा। स्मृति जो है ज्ञानात्मक पक्ष के अंतर्गत नहीं आता है। तो इसमें से ज्ञानात्मक पक्ष के अंतर्गत कौन कौन सा आता है? तो देखिए यहाँ जो है ज्ञानात्मक पक्ष के अंतर्गत उद्देश्य जो है ज्ञानात्मक उद्देश्य, उसके अंतर्गत 6 उद्देश्य आते हैं। कौन कौन से हैं ये समझ लीजिए। 6 हैं। तो पहला है ज्ञान, अब दूसरा अवबोध, तीसरा प्रयोग, चौथा है विश्लेषण, 5वां है संश्लेषण और 6वां है मूल्यांकन। तो इसमें तो स्मृति नहीं आता है, तो यहाँ जो हो जाएगा 4 का ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, स्मृति। चलिए आते हैं अगले प्रश्नों की। कौन सी विधि तर्क पर आधारित है? प्रश्न संख्या 5 है कौन सी विधि तर्क पर आधारित है? तर्क। तो यहाँ जो हो जाएगा ऑप्शन 1 है आगमन विधि, ऑप्शन 2 है निगमन विधि, ऑप्शन 3 है इनमें से दोनों, ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ जो हो जाएगा 5 का ऑप्शन नंबर 3 जो है सही हो जाएगा। दोनों आगमन विधि और निगमन विधि दोनों जो है तर्क पर आधारित है। चलिए आते हैं अगले प्रश्नों की। प्रश्न संख्या 6 है ज्ञान के स्रोत है। ज्ञान का स्रोत जो है कहाँ कहाँ से प्राप्त करते हैं, स्रोत कौन कौन है? तो पहला है इंद्रिय अनुभव, दूसरा है तर्क बुद्धि, तीसरा है अंतःक्रिया, चौथा है उपरोक्त सभी। तो यहाँ जो हो जाएगा 6 का ऑप्शन नंबर 4 जो है सही हो जाएगा, ये सभी हो जाएगा। ज्ञान हम जो है इंद्रिय से भी प्राप्त करते हैं, अनुभव से, इंद्रिय के अनुभव से, तर्क करके भी प्राप्त करते हैं और अंतःक्रिया से भी सोच कर समझ कर भी प्राप्त करते हैं। चलिए आते हैं अगले प्रश्नों की ओर। प्रश्न संख्या 7 है रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन 1 है सुकरात, ऑप्शन 2 है प्लेटो, ऑप्शन 3 है अरस्तु, ऑप्शन 4 है किलपैट्री। तो यहाँ जो हो जाएगा 7 का ऑप्शन नंबर 2 जो है सही हो जाएगा, प्लेटो। प्लेटो जो है रिपब्लिक पुस्तक के लेखक है। चलिए आते हैं अगले प्रश्नों की ओर। प्रश्न संख्या 8 है तर्क प्रक्रिया है। तर्क प्रक्रिया क्या है? तो ऑप्शन 1 है मानसिक, ऑप्शन 2 है बौद्धिक, ऑप्शन 3 है दोनों, ऑप्शन 4 है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ जो हो जाएगा 8 का ऑप्शन नंबर 3 जो है सही हो जाएगा, दोनों। चलिए आते हैं अगले प्रश्नों की ओर।
श्रव्य दृश्य सामग्री है। श्रव्य दृश्य सामग्री इनमें से कौन सा है? ऑप्शन 1 है रेडियो, ऑप्शन 2 है टेप रिकॉर्डर, ऑप्शन 3 है ग्रामोफोन, ऑप्शन 4 है टेलीविज़न। तो यहाँ जो हो जाएगा 9 का ऑप्शन नंबर 4 जो है सही हो जाएगा। टेलीविज़न जो है श्रव्य दृश्य सामग्री है, जिसे हम सुन कर के भी और देख कर के भी ज्ञान या नॉलेज प्राप्त करते हैं। तो चलिए आते हैं अगले प्रश्नों की ओर। प्रश्न संख्या 10 है, ज्ञान प्राप्त करने की प्रक्रिया है। ऑप्शन 1 है समझना, ऑप्शन 2 है सोचना, ऑप्शन 3 है विश्लेषण एवं संश्लेषण, ऑप्शन 4 है उपरोक्त सभी। तो यहाँ जो हो जाएगा 10 का ऑप्शन नंबर 4 जो है सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ज्ञान प्राप्त करते हैं हम समझ करके भी, समझ करके भी और सोच करके भी, विश्लेषण करके कोई सा भी चीज़ विश्लेषण एवं संश्लेषण करके उसको टुकड़े टुकड़े करके जोड़ जोड़ करके भी कोई चीज़ में हम ज्ञान नॉलेज प्राप्त करते हैं। चलिए आते हैं अगले प्रश्नों की ओर। प्रश्न संख्या 11 है, दर्शन ज्ञान का विज्ञान है। यह कथन है, यह कथन किसने कहा है? दर्शन ज्ञान का विज्ञान है। ऑप्शन 1 है सुकरात का, ऑप्शन 2 है फिक्टे का, ऑप्शन 3 है अरस्तु का, ऑप्शन 4 है रूसो का। तो यहाँ जो हो जाएगा 11 का ऑप्शन नंबर 2 जो है सही हो जाएगा, फिक्टे का। ये जो है दर्शन ज्ञान का विज्ञान है, यह कथन है फिक्टे का कथन है। यह कथन जो है फिक्टे का। ऑप्शन 2 नंबर जो है यहाँ 11 का 2 हो जाएगा सही। चलिए आते हैं अगले प्रश्नों की ओर। प्रश्न संख्या 12 है, दर्शन की कौन सी शाखा ज्ञान से संबंधित है? तो यहाँ जो है दर्शन की कौन सी शाखा ज्ञान से संबंधित है? ऑप्शन 1 है तत्व मीमांसा दर्शन, ऑप्शन 2 है ज्ञान मीमांसा दर्शन, ऑप्शन 3 है मूल मीमांसा, ऑप्शन 4 है सांख्य मीमांसा। तो यहाँ जो हो जाएगा 12 का ऑप्शन नंबर 2 जो है सही हो जाएगा, ज्ञान मीमांसा दर्शन जो है ज्ञान से संबंधित है। चलिए आते हैं नेक्स्ट प्रश्नों की ओर। प्रश्न संख्या 13 है, प्रकृतिवादी विचारधारा के प्रवर्तक है। ऑप्शन 1 है रूसो, ऑप्शन 2 है प्लेटो, ऑप्शन 3 है सुकरात, ऑप्शन 4 है अरस्तु। तो यहाँ जो हो जाएगा 13 का ऑप्शन नंबर 1 जो है सही हो जाएगा, रूसो। रूसो जो है प्रकृतिवादी विचारधारा के प्रवर्तक है। ये क्वेश्चन बहुत ही भी आया है, सीटेट एवं टेट के परीक्षाओं में बार बार आता रहता है, इसलिए इसको हमेशा याद रखिएगा। वैसे तो सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये एकदम भी आया आता रहता है टेट परीक्षाओं में और सीटेट परीक्षाओं में, बीएड में भी आता रहता है बार बार। तो चलिए आते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन की ओर। प्रश्न संख्या 14 है, जीन पियाजे का संबंध किस प्रकार के विकास से है? जीन पियाजे का संबंध जो है किस प्रकार के विकास से है? ऑप्शन 1 है नैतिक विकास, ऑप्शन 2 है संवेगात्मक विकास, ऑप्शन 3 है संज्ञानात्मक विकास, ऑप्शन 4 है सांस्कृतिक विकास। तो यहाँ जो हो जाएगा 14 का ऑप्शन नंबर 3 जो है सही हो जाएगा, संज्ञानात्मक विकास से संबंधित कौन? तो जीन पियाजे। चलिए आते हैं अगले प्रश्नों की ओर। प्रश्न संख्या 15 है, प्रयोजन विधि का जनक किसे माना जाता है? प्रयोजन विधि जो है उसका जनक किसे माना जाता है? ऑप्शन 1 है मॉरिसन, ऑप्शन 2 है स्किनर, ऑप्शन 3 है हर्बर्ट, ऑप्शन 4 है जॉन डीवी। तो यहाँ जो हो जाएगा 15 का ऑप्शन नंबर 4 जो है सही हो जाएगा, जॉन डीवी। चलिए आज के क्लास में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।